गाइस, तो एक नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल शहर कोटद्वार में स्थित सिद्ध बली बाबा धाम। तो अभी यहाँ पर शाम को 3 बजे मंदिर खुलने वाला है और यहाँ पर जो सीन मतलब जहाँ जहाँ अलाउ है वहाँ का वीडियो बनाकर आप लोग को दिखाएंगे और सिद्ध बली हनुमान जी का दर्शन कराते हैं। आपको काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए सब कुछ ऊपर दिखाते हैं सारा सीन। तो सबसे पहले आपको मुख्य मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 164 सीढ़ी चढ़ के सिद्ध बली बाबा जी का दर्शन करना होता है। तो ये वह स्थान है जहाँ पर श्रद्धालु अपने प्रसाद जैसे नारियल और गुड़ को 2 टुकड़े में तोड़ते हैं और यही चीज इस श्यामपट्ट पर नोट के रूप में भी लिखा गया है। ये सिद्ध बली मंदिर कोटद्वार शहर से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर खोह नदी के तट पर स्थित है। यहाँ सीढ़ी पर चढ़ते समय मीठे स्वर में कुछ मंत्रों का जाप सुनाई देता है। वो हमारे दिमाग और कान को बहुत सुकून देता है। तो दोस्तों, इस पौराणिक मंदिर के पीछे का क्या है इतिहास, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो सुंदर दृश्य है उस पर एक बार नजर डालते हैं। वैसे तो इस मंदिर और यहाँ के आसपास के वातावरण की सुंदरता का जितना भी वर्णन करो कम है, लेकिन आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आने से मेरा रोम रोम एक अद्भुत सुख की अनुभूति प्राप्त कर रहा है। यहाँ की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला, शंखनाद, घंटी का आवाज, मंत्रों का एक सुंदर उच्चारण, ये सारी चीज पहले ही आपका मन मोह लेती है। तो आइए अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि इस पौराणिक सिद्ध पीठ का नाम श्री सिद्ध बली बाबा धाम या सिद्ध बली धाम कैसे पड़ा। तो यहाँ के लोगों के मान्यता के अनुसार कहा यह जाता है कि कलयुग के शिव अवतार माने जाने वाले गुरु गोरखनाथ जी को इस स्थान पर कठिन तपस्या के बाद सिद्धि प्राप्त हुई थी, इसीलिए इन्हें सिद्ध बाबा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी मान्यता ये है कि गुरु गोरखनाथ जी को इसी स्थान पर बजरंग बली मतलब हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिया था और इसी घटना के फल स्वरूप चूंकि बाबा सिद्ध पुरुष थे, उन्हें सिद्धि प्राप्त था, तो इनके नाम से सिद्ध उठाया गया। और दूसरी बात, इन्हें बजरंग बली का दर्शन यहीं पर मिला था, तो बजरंग बली के नाम से बली उठाया गया और इन दोनों नाम को जब जोड़ा गया तो सिद्ध बली निकल के आया। साथ में इस स्थान का नाम बड़े ही मान सम्मान के साथ लिया जाता है, तो आगे श्री लगाया गया और यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। तो इस तरह से श्रद्धालुओं ने धाम शब्द की भी उपाधि दे दी और अब नाम निकल के आया श्री सिद्ध बली धाम। कुछ श्रद्धालु अभी भी इस नाम को थोड़ा अधूरा मानते हैं, वो लोग पूरा नाम कहते हैं श्री सिद्ध बली बाबा धाम। तो दोस्तों, नाम से रिलेटेड जो भी यहाँ का इतिहास है और लोगों की मान्यता है वो मैंने साफ साफ आपको बताया। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर प्रसाद के रूप में नारियल, गुड़ मतलब भेली और बतासा ये सारी चीज चढ़ाई जाती है, जबकि अन्य हनुमान जी के मंदिर पर आप लोगों ने देखा होगा लड्डू चढ़ाया जाता है। तो इसका क्या है कारण, आप लोगों के मन में ये सवाल तो उठ ही रहा होगा। तो आइए इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो एक समय की बात है, बाबा गोरखनाथ अपने शिष्य से बोलते हैं कि बच्चा जाकर नगर से कुछ भिक्षा ले आओ, हमें भूख लगी है, कुछ खाना है। शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर भिक्षा लेने के लिए नगर की तरफ निकलता है। तो वो शिष्य जिस नगर की ओर भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था, उसी नगर में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा खाने पीने की सामग्री नहीं थी, उसका जीवन बहुत ही कठिन, बहुत ही गरीबता में बीत रहा था। अब वो शिष्य जैसे ही नगर में प्रवेश करने वाला होता है कि रास्ते में कुछ शरारती बच्चे मिल जाते हैं। वो बच्चे लोग उस गरीब किसान का मजा लेना चाहते थे, इसलिए बाबा के शिष्य को उसी के घर भिक्षा मांगने के लिए भेज देते हैं। शिष्य उस गरीब किसान के घर पहुंचकर भिक्षा मांगता है। वो गरीब किसान शिष्य के सामने रोने लगता है, बोलता है बाबा हमारे घर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ है, अगर आप कहें तो मैं आपको वो गुड़ ला कर दूं। शिष्य बोलता है कोई बात नहीं बच्चा, आप हमें वो गुड़ ला कर दे दो। और उधर बाबा गोरखनाथ अपने दिव्य नेत्रों से ये सारी लीला देख रहे थे। फिर वो शिष्य गुड़ लेकर के बाबा के पास पहुंचता है। गुड़ देते हुए सारी घटना का उल्लेख बाबा के सामने करता है। चूंकि बाबा को सारी बातें पहले पता थी, तो बाबा वो गुड़ लेकर के थोड़ा सा खाते हैं, बाकी और अपने शिष्यों को दे देते हैं। साथ में उस शिष्य को थोड़ा सा भभूत देते हैं और कहते हैं ये भभूत ले जाकर के उसी किसान के घर में डाल आओ। शिष्य गुरु की आज्ञा के अनुसार वो भभूत ले जाकर के उस गरीब किसान की झोपड़ी में डाल देता है। जैसे ही वो भभूत उस झोपड़ी में पड़ता है, एकाएक बड़ा सा घर बन जाता है। उसके घर में खाने पीने की चीजें, रुपए पैसे, हीरे मोती सारे कुछ भर जाते हैं। ये सारा चीज देख करके किसान बेहोश हो जाता
आता है। फिर बाबा उस किसान के घर पहुंचते हैं, अपने कमंडल से जल निकालकर उसके मुंह पर छिड़कते हैं। फिर किसान को होश आता है तो उसको बताते हैं कि बच्चा, तुम्हारी निष्ठा और ईमानदारी को देखकर मैं प्रसन्न होकर ये सब चीज तुम्हारे लिए किया हूँ और इन सभी चीजों को तुम अच्छे अच्छे कर्मों में, अच्छे अच्छे कामों में लगाना। और तभी से बाबा गोरखनाथ जी को इस मंदिर पर गुड़, बतासा और नारियल चढ़ाया जाने लगा। तो ये हो गया यहाँ पर गुड़ चढ़ाने की प्रथा के बारे में कंप्लीट इतिहास और यहाँ के लोगों की मान्यता। तो अब अगर आप लोग यहाँ पर आने में असमर्थ हैं तो देखिए, सिद्ध बलि हनुमान जी का दर्शन आपको आपके घर बैठे बैठे मैं करवा दे रहा हूँ। आप लोग अपने घर बैठे बैठे सिद्ध बलि जी से जो कुछ भी कहना चाहते हैं सच्चे मन से कहिए और ये बजरंग बली और गुरु गोरखनाथ जी मिलके आप लोगों की मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तो दोस्तों, बजरंग बली जी का दर्शन हो गया। अब आइए यहाँ पर और भी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर कुछ श्रद्धालु को मंदिर से साक्षात गजराज के दर्शन होते हैं, मतलब हाथी के दर्शन होते हैं। इस जंगल से बहुत सारी हाथियां आकर के यहाँ पर अपना पानी वगैरह पीती हैं। साथ में इस काउंटर पर आपको राम मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ और अन्य धार्मिक स्थलों का वुडन स्टेचू देखने को मिलेगा। इसको अगर आपको कोई पसंद आए तो आप लोग खरीद कर अपने घर भी ले जा सकते हो। तो आइए दोस्तों, आपको यहाँ पर और मंदिर पर घुमाने के साथ साथ ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि सिद्ध बलि धाम पर इतने अधिक संख्या में श्रद्धालु आना क्यों पसंद करते हैं। तो यहाँ की एक मान्यता ये भी है कि किसी समय गुरु गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को तिरिया राज से आजाद कराने के लिए जा रहे थे। फिर बीच में हनुमान जी अपना वेश बदल कर आते हैं और इनका रास्ता रोक लेते हैं। फिर दोनों लोगों में बहुत भयंकर युद्ध छिड़ जाता है और युद्ध चलता रहता है, कोई हार नहीं रहा था। फिर हनुमान जी अपने असली रूप में आते हैं और कहते हैं, हे गोरखनाथ, तुम्हारे इस तपोबल से मैं प्रसन्न हुआ, अब तुम मुझसे कोई 2 वरदान मांग लो। फिर गोरखनाथ जी पहला वरदान हनुमान जी से ये मांगते हैं कि हे हनुमान जी, यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं का आप प्रहरी के रूप में देख रेख करेंगे, उनको कोई संकट ना आने पाए। साथ में गुरु गोरखनाथ दूसरा वरदान ये मांगते हैं कि यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं की सच्चे मन से की गई मनोकामना को आप पूर्ण करेंगे। हनुमान जी बोलते हैं तथास्तु। और तभी से लोगों का यह मानना है कि यहाँ पर हनुमान जी साक्षात विराजमान रहते हैं और लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं की जब मनोकामना पूर्ण होती है तो कुछ लोग यहाँ पर भंडारा भी करवाते हैं। यहाँ पर हर दिन भंडारा चलता है। अगर आप शनिवार, रविवार और मंगलवार को भंडारा करवाना चाहते हैं तो कई वर्षों के बाद आप भंडारा करा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डेट पहले से ही बुक हो चुका है। तो आइए हम लोग भंडारे में मिलने वाले प्रसाद को ग्रहण करते हैं और उसके बाद गुफा के अंदर माता जी का जो मंदिर है वहाँ पर चलकर माता जी का दर्शन आप लोगों को करवाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है, उतना परोसे थाली में बेकार न जाए नाली में। कितना सुंदर लाइन लिखा हुआ है। प्रसाद बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं होता। और ये देखिए, ये सारे श्रद्धालु लोग यहाँ से प्रसाद लेते हैं और फिर उस कतार में जा करके अपना अपना प्रसाद लेकर के लोग खाते हैं। यहाँ भंडारे में प्रसाद के रूप में पूरी सब्जी, कड़ी चावल और हलवा दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है गाइस। तो जस्ट हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है। अब आइए आप लोगों को गुफा के अंदर ले चलते हैं और माता जी का दर्शन कराते हैं और वहाँ पे आप लोगों को काफी मजा आएगा। तो मैं जिस गुफा की बात कर रहा था, आप सामने देख सकते हैं, यही है वो गुफा। और मैं फर्स्ट टाइम इस गुफा के अंदर जाने वाला हूँ, तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि अंदर कैसा है सीन, कैसी है माता जी की मूर्ति और भी सारा कुछ। तो चलिए फटाफट अंदर एंट्री मारते हैं। तो फाइनली हमने गुफा के अंदर माता जी का दर्शन कर लिया। अंदर माता जी की बहुत ही सुंदर एक प्रतिमा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। माता जी के सर के ऊपर एक बहुत प्यारा सा छत्र लगाया गया है। अंदर लाइट, फैन के साथ साथ सीसीटीवी की भी उचित व्यवस्था है और अंदर एक पुजारी जी अपना मंत्र जाप कर रहे हैं। तो आप कभी भी जब यहाँ सिद्ध बलि जी का दर्शन करने आते हैं तो बगल में और कई सारे मंदिर हैं, यहाँ पर जरूर आए, खासकर ये गुफा वाले मंदिर पर, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा लगता है आकर के। तो गाइस फाइनली ये था सिद्ध बाबा बलि धाम और यहाँ का कंप्लीट वीडियो हमने आपको दिखाया, कैसे यहाँ पे प्रसाद चढ़ता है, कैसे यहाँ पे भंडारा वगैरह चल रहा है। हाँ। और फाइनली आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।